हम सबको यकीन है, गुस्ताख मोहम्मद को भी कौसर न मिलेगा, गुस्ताख मोहम्मद को भी कौसर न मिलेगा। आली जनाब सलीम मोहम्मद खान साहब के बारे में मुख्तसर अंदाज में आली जनाब मास्टर शमीम अनवर साहब ने जो पेश किया वो बिल्कुल हकीकत में रहा है। मैं बिला ताख़ीर और बिला तमहीद मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि माइक पर आएँ और अपने गुफ्तगू से हमको हमकिनार करें। सोच से मुताल्लिक जो NGO है इनकी सोच, उनसे मुताल्लिक और भी तालीम की अफादियत से मुताल्लिक वो गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही तालियों के साथ सभी लोग इनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर सलीम मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। लग रहा नाश्ता नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अनीसुर रहमान भाई का, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर हैं, वहाँ इकनॉमिक्स से PhD कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम से रूबरू कराया। साथ ही मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कोहिनूर एकेडमी के तमाम साथियों को, स्पेशली अभी कुछ देर पहले जो सलीम अनवर साहब खिताब कर रहे थे और जिस जज्बे के साथ उन्होंने आपके सामने बात रखी, जो कि BMS फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म हैं। हारिस वकार साहब जो MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और उनके तमाम साथी जिन्होंने इस कोहिनूर एकेडमी को शुरू किया, जिसके तहत आज ये प्रोग्राम हो रहा है। डायस पे बैठे तमाम हजरात, अभी चूँकि मेरा सबसे तारुफ तो नहीं है, मैं नाम से नहीं जानता, बट मैं सभी लोगों को ये समझ पा रहा हूँ, सभी लोगों को ये जान पा रहा हूँ कि आप सभी लोग किसी न किसी इंस्टीट्यूट से, यानी किसी मदरसे से, किसी मजाजिस से या किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं, और सभी लोग एक शख्सियत हैं अपने आप में और एक बड़ा मकाम रखते हैं इस समाज में। तो आप सभी लोगों से परमिशन लेने के बाद मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज जो मैं आपसे बातें करूँगा, थोड़ा सा अगर खामोशी अख्तियार कर लेंगे तो मुझे बात करने में आसानी होगी। बच्चे खामोशी अख्तियार करें, एकदम खामोश हो जाएं। थोड़ा सा जो आगे बैठे हैं बच्चे, अगर वो खामोश हो जाएं तो मुझे बात करने में आसानी होगी। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो कोई ख्याली बात नहीं होगी, कहीं दूर दराज की बात नहीं होगी। आज वो बात होगी जो असल में ज़िंदगी में पेश आई, हमारी ज़िंदगी में पेश आई, जो आपके आने वाली ज़िंदगी में पेश आएगी। हम उस पर बात करेंगे। अभी बताया गया कि इससे पहले पिछले साल जो कोहिनूर एकेडमी ने प्रोग्राम कराया था, उसमें सिर्फ मदरसा के तालिब इल्म को शरीक किया गया था जी, और इस साल जो प्रोग्राम किया गया है उसमें और भी स्कूलों को शामिल किया गया। और किसी ने अपने खिताब में ये भी कहा और ये दावा भी किया कि जो मदरसे के स्टूडेंट हैं उनके अंदर सलाहियतों की कोई कमी नहीं है और वो कहीं से किसी से कमतर नहीं है। बेशक होता क्या है कि जब तक आपके सामने एग्जाम्पल्स ना हो जिसको आप पेश कर सकें, तब तक वो बात अधूरी रह जाती है। अगर हम ये दावा करें कि हमारे मदरसे के स्टूडेंट किसी से कम नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हीं मदरसा स्टूडेंट्स में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जो कामयाबी के उस मकाम पे पहुँचे जिसको हम लोग कामयाबी कहते हैं, उसको हम सामने ला के खड़ा कर दें, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। तो कोहिनूर एकेडमी जो कर रही है, उन्हीं जैसे टैलेंट्स को जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको ढूंढने का काम कर रही है, ढूंढ के लाने का काम करी कि जिसके अंदर सलाहियत है, जो आगे पढ़ना चाहता है, करना चाहता है, जो यहाँ से निकल के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना चाहता है, उनको कैसे मदद कर सके। मुझे जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कोहिनूर एकेडमी का यही मकसद है कि तालीम को कैसे फ़रोग़ दिया जाए। मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो जैसे आप लोग मदरसे के तालिब इल्म हैं, अभी मास्टर शमीम साहब को मैं बता रहा था कि मैं ख़ुद भी मदरसे का तालिब इल्म रहा हूँ
और क्लास 6 तक दारुल उलूम रहीमिया रघौली, मैं रघौली गांव घोसी तहसील में एक रघौली गांव है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और मैं खुद मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ। यानी क्लास 6 तक मैंने मदरसे में तालीम हासिल की है। तो मदरसे के बच्चों को, मदरसे के असातिज़ा को, मदरसे के तालीम को मैं बखूबी जानता और समझता हूँ, चूँकि मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। तो अगर एक छोटे से मदरसे, हमारा तो गांव है, आप लोग तो माशाल्लाह नगर पंचायत में है, यानी आप लोग कुछ चीज़ों में हमसे आगे हैं, अगर वहाँ से निकल के और आज आपके सामने मैं यहाँ बैठ सकता हूँ और मेरी बातें आपके साथ हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि आप में बैठा हर शख्स उसके अंदर वो सलाहियत है तो ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकता है। बेशक। और मैं इन बच्चों की जानिब से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इन बच्चे, ये कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा है आप जैसे बच्चों के लिए ही, कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाए। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूब। तो आप लोगों के अंदर वो तमाम सलाहियत है, उस रास्ते की जिस पे तलाश थी, जिस रास्ते पे कामयाबी है, मुझे लगता है वो रास्ता दिखाने का काम यहाँ पे स्टेज पे बैठे तमाम लोग कर रहे हैं, और एक कोहिनूर एकेडमी ने शुरुआत की है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं कोहिनूर एकेडमी के लिए और उनके तमाम साथियों के लिए। कोहिनूर जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदरसे से निकलने के बाद आप सभी को पता है कि मदरसे में जो पढ़ाई होती है उर्दू मीडियम की पढ़ाई होती है। उसके बाद मैंने हाई स्कूल बनारस से किया जहाँ मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, और फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुँचा जहाँ मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की। तो मैंने पढ़ाई तो तमाम ज़बानों में की है, उर्दू में भी की है, हिंदी में भी की है और इंग्लिश में भी की है। तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट को जब वो इस बैकग्राउंड से निकल के जाता है तो किस तरह के चैलेंजेस को फेस करता होगा और किस तरह की उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट होती है। जब वो हिंदी मीडियम से पढ़ के अंग्रेज़ी मीडियम में जाता है जहाँ बच्चे फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं, तो वो कैसा महसूस करता है मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। लेकिन आप ये सोचें कि कामयाबी आपकी शर्तों पर चल के आए, ये मुमकिन नहीं है। कामयाब होने के लिए कामयाबी की अपनी शर्तें हैं। जब तक आप अपने आरामगाहों से बाहर निकलकर, जब तक जितनी ज़रूरत है उतनी मशक्क़त और मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बेशक। अगर हम ये सोचें कि हमें घर का सारा आराम भी मिल जाए, अम्मा अब्बा की सरपरस्ती भी मिल जाए, अच्छा खाना भी मिल जाए, सारे तरह की फैसिलिटी मिल जाए और हम कामयाब हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कुर्बानी देनी होगी, न सिर्फ तालिब इल्म को कुर्बानी देनी होगी, उनके माँ बाप को कुर्बानी देनी होगी, उनके रिश्तेदारों को कुर्बानी देनी होगी, उनके असातिज़ा अकराम को कुर्बानी देनी होगी। तमाम लोगों की कुर्बानियाँ जब शामिल होंगी तब कहीं कोई एक कामयाब इंसान आपके बीच निकल के आ पाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज आसपास के एतराफ़ के तमाम स्कूलों से बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनसे भी बड़ी तादाद में उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। उनकी माँ बहनें भी माइक के जरिए जो आवाज़ जारी होगी सुन रही होंगी। आप ये जान लीजिए कि किसी एक इंसान को बनाने में हो सकता है वो बाद में इस बात को कबूल न करे, वो कहे कि सिर्फ मेरी ही मेहनत है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक इंसान को बनाने में एक पूरा प्रोसेस है जिसकी मेहनत लगती है। जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में उसके साथियों की मेहनत होती है, उसके टीचर्स की मेहनत होती है, जिस घर में होता है उसके माँ बाप की कुर्बानी होती है, उसके भाई बहन की कुर्बानी होती है, तब जाके वो इंसान एक कामयाब इंसान बन पाता है। साथ में उसकी अपनी मेहनत भी शामिल होती है। मेरी उन तमाम कामयाब लोगों से जो आज यहाँ मौजूद हैं या जो नहीं मौजूद हैं, जो आपके एरिया से रहने वाले हैं, मेरी गुजारिश है, होता क्या है कि हम लोग कामयाबी के चक्कर में यहाँ से दूर दराज इलाकों का सफ़र करते हैं। कोई बनारस जाता है, कोई लखनऊ जाता है, कोई अलीगढ़ जाता है, कोई दिल्ली जाता है, और वहाँ कामयाबी हासिल करने के बाद हम जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ से हमारे रूट्स हैं, जहाँ हमारा वतन है, उससे हमारा वास्ता कम हो जाता है। मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है जो अपने आप को कामयाब समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप कामयाब हो गए हैं तो जिस जगह से आप निकल के आए हैं वहाँ के बच्चों को गाइड करिए, सपोर्ट करिए, वहाँ के लोगों की मदद करिए, ताकि ये जो कामयाबी का सिलसिला है वो रुके ना। आप जैसे कामयाब हैं और लोगों को कामयाब होने का मौका मिले। परेशानी कहाँ है? परेशानी दोनों तरफ है।
हम लोग उनको अप्रोच नहीं करते, हम उनको कांटेक्ट नहीं करते। हम सोचते हैं कि वो बड़ा आदमी हो गया, हमसे क्या बात करेगा, और वो सोचता है कि भाई प्यासे को चल के कुएं के पास आना चाहिए। जिसको गाइडेंस चाहिए, जिसको ज़रूरत हो हमारे पास तो आए। और इसी चक्कर में न तो आप उनके पास जा पाते हैं और न आपके पास आ सकते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए जो कोहिनूर एकेडमी और इस जैसी सोच के मालिक लोग जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि जिनको ज़रूरत है और जो उनको गाइडेंस कर सकते हैं, वो साथ में रूबरू हो सकें। वो कहते हैं ना कि न कर तकदीर से शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, न कर तकदीर से शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की कामयाबी में एक बहुत बड़ा कदम इस प्रोग्राम आप देखेंगे शामिल होगा। ये जो तालीमी बेदारी का ये प्रोग्राम हुआ है, इससे पहले भी हम लोगों ने इस तरह के कई प्रोग्राम को खुद ऑर्गेनाइज किया। जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था, हमारे एक साथी नसीम यहाँ पे मौजूद हैं, अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, खैराबाद के रहने वाले हैं। हम लोगों ने खैराबाद में जाके तालीमी बेदारी का प्रोग्राम किया, मऊ के अंदर तालीमी बेदारी का प्रोग्राम किया, घोसी के अंदर प्रोग्राम किया, नदवा सराय हमीदपुर के अंदर प्रोग्राम किया। तो जब हम लोग प्रोग्राम कराते थे तो उससे लोग पहले पूछते थे, यार इसका कोई फ़ायदा भी होता है क्या? लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, अपनी बात करते हैं, वो चले जाते हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा होता है क्या? आप यकीन जानिए कि जो फ़ायदा होता है फ़ौरन नहीं होता है। ये कोई चाय नहीं है कि दूध डाला, पत्ती डाली, चीनी डाली, चाय तैयार हो गई। रिजल्ट आने में सालों लगते हैं। जिस तरह से खेती करते हैं आप ना, पूरा एक सीज़न निकल जाता है तब फल आता है। तो जो तालीमी बेदारी का काम है, जो पढ़ाई का काम है, इसका रिजल्ट फ़ौरन नहीं आता, इसमें सालों लगते हैं। और जिन जिन इलाकों में हम लोगों ने ये तहरीक चलाई, तालीमी बेदारी के काम की शुरुआत की, आज आप देखिए कि अगर 5 साल पहले वहाँ सिर्फ एक लड़का अगर कहीं बाहर पढ़ता था, तो आज की डेट में 10 से 15 लड़के वहाँ के अलग अलग कोर्सेज में, अलीगढ़ में, दिल्ली में, जामिया में, लखनऊ में एडमिशन ले रहे हैं। तो क्या ये कामयाबी नहीं है? मुझे बताइए, क्या ये कामयाबी नहीं है? लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप कल रिजल्ट चाहते हैं। वो रिजल्ट कल नहीं मिलेगा, उसमें टाइम लगेगा। थोड़ी सी बात अपनी जर्नी की कर लेता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया, क्लास 11th में मैं वहाँ पहुँचा। मैंने वहाँ से +2 किया और 2008 में मेरा MBBS में दाखिला हुआ। जब मेरा MBBS में सिलेक्शन हुआ तो 4 जगहों पे सिलेक्शन हुआ था। UPSC PMT का एग्ज़ाम अलग होता था, ऑल इंडिया PMT का एग्ज़ाम अलग होता था, और AMU में भी हुआ था, और FMC पुणे आर्मी में भी मेरा हुआ था। मन मेरा था कि मैं आर्मी के कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, क्योंकि वहाँ होता है कि आप MBBS जैसे ही पास करते हैं, आप फ़ौरन ही ऑफिसर बन जाते हैं, कैप्टन बन जाते हैं, उसके बाद आगे लेफ्टिनेंट और कर्नल आप बन जाते हैं। लेकिन किस्मत में ये था कि मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, और कहते हैं ना कि आपका प्लान अलग होता है और ऊपर वाले का प्लान अलग होता है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ गया, वहाँ मैंने एडमिशन लिया, और वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हुआ जब मैं 3rd ईयर में था, और मैंने स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कंटेस्ट किया। पिछले 20 सालों में, यानी मुझसे 10 साल पहले और मेरे बैच के 10 साल आगे, या हो सकता है उससे पहले भी, कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट यानी MBBS का स्टूडेंट यूनियन का पार्ट नहीं रहा। मैं इकलौता था जो उसका पार्ट रहा। और जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो उस दौरान बहुत कम लोग थे जिनको मैं जानता था। लेकिन जिस दिन वोटिंग हुई, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो मैं बहुत अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीत गया। और मुझे मालूम ये चला कि इलेक्शन के एक रात पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, जिनको मैंने कैंपेनिंग के लिए कहा भी नहीं था। चूँकि मेरे फादर बनारस में रेलवे में पोस्टेड थे, तो मैं बनारस में रहता था और अलीगढ़ से बनारस आता था और फिर मऊ आता था। तो मैं मऊ ज़िले के किसी लड़के को नहीं जानता था, और न ही मैं किसी इलाकाइयत को जानता था, न मैं जानता था कि ज़मीन की आपस की मोहब्बत क्या होती है। मैं इससे भी वाकिफ़ नहीं था। लेकिन जब मैंने मालूम करने की कोशिश की कि कौन से ऐसे भले लोग हैं जो मेरे लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो मैंने पाया कि वो अपने ज़िले के लोग थे। कोई मऊ का था, कोई मोहम्मदाबाद का था, कोई कैराबाद का था, कोई आपके इस गाँव का था, इस शहर का था। मतलब मऊ और आसपास के ज़िले के वो लोग थे जिन्होंने मदद की। तो मुझे उस दिन इस बात का रियलाइज़ तो ज़रूर हुआ कि अपनी मिट्टी और अपनी ज़मीन की एक अलग मोहब्बत होती है। तो मैंने एक मीटिंग बुलाई तमाम लोगों की, और मैंने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये वाक़या 2012 का है। तो उसमें लोगों ने ये बताया कि
हम लोग मऊ से जब पढ़ने आते हैं अलीगढ़, तो या तो हमें ट्रेन बनारस से पकड़नी पड़ती है या फिर आजमगढ़ से पकड़नी पड़ती है। हमारे आने जाने के लिए कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिससे हम डायरेक्टली यहाँ से आ जा सकें। और अगर ट्रेन का स्टॉपेज हो जाए तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने लड़कियों को भेज के पढ़ाना चाहते हैं। हमारे माशरे में माशाल्लाह लड़कियाँ बहुत पढ़ी लिखी हैं, लड़कों से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं। अगर मौका मिलेगा और डायरेक्ट ट्रेन हो जाएगी तो हमारे यहाँ जो फीमेल एजुकेशन है वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आते जाते रास्ते में बहुत परेशानियाँ होती हैं। मैंने उस दिन अहद किया और एक मुहिम की शुरुआत की। एक ट्रेन थी लिच्छवी एक्सप्रेस जो आपके मऊ होते हुए दिल्ली जाती है, लेकिन उसका अलीगढ़ में स्टॉपेज नहीं है। उस दौर में जो भी चाहे सोशली एक्टिव लोग थे या जो पॉलिटिकल लीडर्स थे हमारे मऊ के अंदर या दिल्ली के अंदर, जहाँ कहीं भी, हमने एक मूवमेंट चलाया और तमाम लोगों की मदद से 1 साल की कड़ी मशक्क़त के बाद लिच्छवी ट्रेन का स्टॉपेज हम लोगों ने अलीगढ़ में कराया। ये एक ऐसा काम था जो तारीखी काम था। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि जो काम बड़े बड़े लोग नहीं करा पाए वो आप क्या करा पाएंगे। लेकिन मेरा बहुत सिंपल सा एक उसूल है, मैंने उस टाइम भी कहा और आज भी कहता हूँ कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला है। हम लोगों ने नेक नियति से काम किया और जो काम उससे पहले 15 सालों में नहीं हो पाया था, 15 साल से डिमांड चल रही थी लिच्छवी ट्रेन की स्टॉपेज की, हम लोगों ने 1 साल की मेहनत में सभी पॉलिटिकल लीडरांस को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके और उस काम को अंजाम दिलाया। मुझे लगता है ये तालियां थोड़ी सी बजनी चाहिए ताकि हम जैसे काम करने लोगों को हौसला मिल सके। और किसी भी मुहिम में 1-2 लोग चेहरा होते हैं, लेकिन असल में मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं। उस दौर के तमाम साथी जो होंगे आज अलग अलग इलाकों में रहते हैं, वो आपको बताएंगे कितनी मेहनत से हम लोगों ने पूरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 20,000 लोगों का ओरिजिनल साइन करा के रेल मंत्रालय को भेजा था और तमाम पॉलिटिकल लीडरान से हम लोगों ने मेहनत करके उस काम को कराया। तो और ये अकेले का काम नहीं था, सभी का काम था। ये जो महफिल सजी है, जिसमें चंद लोग बोल रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, कुछ लोगों को आप जान पहचान पाएंगे, लेकिन आप यकीन जानिए, चूंकि मैं तो संघर्ष से जुड़ा हुआ, हम लोगों ने काम किया है, इनके चेहरों के पीछे कम से कम सैकड़ों और लोग होंगे जिनकी मेहनत होगी, जिनको आज आप जान नहीं पाएंगे, लेकिन उन लोगों की भी बड़ी मेहनत होगी। स्टूडेंट यूनियन में काम करने के साथ ही साथ जब टेनियर पूरा हो गया तो एक काम करने का जज्बा पैदा हो गया कि समाज के लिए कुछ करना है। लेकिन चूंकि MBBS की पढ़ाई का अपना एक जोर होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाया उस दौरान। होता क्या है कि अगर कोई आप काम अकेले शुरू करते हैं तो आपके जाने के बाद वो काम बंद हो जाता है। तो अगर आपको कोई काम ऐसा करना है जो आपके जाने के बाद भी चले या आप न वक्त दे पाएँ तब भी चले, तो उसके लिए एक तंजीम की ज़रूरत पड़ती है, एक कमेटी की ज़रूरत पड़ती है, एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। टीम, कमेटी और तंजीम की खासियत ये है कि वो किसी इंसान पर डिपेंडेंट नहीं होती है। हो सकता है किसी इंसान की उसमें ज़्यादा मेहनत लगी हो, लेकिन अगर वो उस तंजीम से हट भी जाए तब भी वो तंजीम आगे बढ़ती रहती है। तो इसी सोच के साथ कि कैसे हम लोग जो स्टूडेंट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं, उनके अंदर इस बात का जज्बा जगाएं कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम करना है। उसके लिए हम लोगों ने सोच तंजीम की बुनियाद रखी। जब कभी उत्तराखंड में बाढ़ आई, वहाँ पे हम लोग टीम लेके गए। चूँकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर हैं, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे मेडिकल कैंप किया। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो हम लोगों ने हर समाज के लोगों को साथ लेके दिल जोड़ो नफरत छोड़ो एक यात्रा निकाली, लोगों को समझाया कि भाई इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं है। और जहाँ जहाँ भी नेचुरल कैलेमिटी आए, चाहे कश्मीर में बाढ़ आई हो, चाहे नेपाल में भूकंप आया हो, चाहे बिहार में कोई ऐसा हादसा हुआ, केरल में हुआ, चेन्नई में हुआ, वहाँ सोच की टीम जाके पहुँची। आजकल आप लोग देखते होंगे कि एक बहुत बड़ी परेशानी है कि आपके घर का मरीज़ अगर भर्ती है और उसको खून की ज़रूरत है तो खून नहीं मिलता है। इस ज़रूरत को हम लोगों ने महसूस की और एक ऐसे नौजवानों की टीम खड़ी की जो किसी भी लोगों को खून देने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग उसके तहत आज पूरे देश भर में जहाँ किसी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है, हम लोग उस नेटवर्क के ज़रिए लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। इसका जो मेन एम है वो है तालीम। ऐसे इलाके जहाँ तालीम नहीं पहुँची है या जो लोग उतना वाबस्तगी नहीं रखते हैं, गाइडेंस नहीं है, वहाँ पे जाके उनको गाइड करना। और जो लोग तालीम याफ्ता होने के लिए किसी न किसी मेहनत करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं,
उनके अंदर ये जज्बा पैदा करना कि आप जहाँ से भी आए हैं या जहाँ आप जाके रहेंगे वहाँ पे आपको समाज से जुड़े रहना है और समाज के लिए काम करना है। ये एक छोटी सी सोच है हमारे सोच की। आज मैं मऊ ज़िले में हूँ, मेरी पोस्टिंग यहाँ पे अब मऊ डिस्ट्रिक्ट में ही हो गई है। आप लोगों ने शायद WHO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। मैं WHO में यहाँ पे सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर हूँ और मेरी पोस्टिंग 1 महीने पहले ही यहाँ पे हुई है। और जहाँ पे भी मैं रहता हूँ, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप लोगों से मुलाकात करिए, उनकी परेशानियों को जानिए और अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप हमेशा दूसरों के काम आ सकें। अगर हम ये सोचें कि लोग हमारे काम आए, ऐसा कभी नहीं होता है। जब आप 100 लोगों के काम आएंगे तब 10 लोग उनमें से ऐसे होंगे जो औरों के भी काम आना शुरू करेंगे। तो एक चेन ऐसी बनानी है कि हम आपकी मदद करें और आप औरों की मदद करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। अगर हम किसी से मदद करते हैं तो उससे उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो मेरी मदद करेगा, क्योंकि मदद करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की है, हम लोग सिर्फ एक जरिया हैं। तो अपने आप को इस लायक बनाना है कि आप लोगों को मदद कर सकें। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रघौली गांव से वाकिफ़ हैं या घोसी से वाकिफ़ हैं? घोसी का नाम सुना होगा। रघौली जो गांव है, एक छोटा सा जैसे आम गांव है, वहीं का है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, वहीं से मेरी बेसिक एजुकेशन हुई है और कभी भी घर से वास्ता छूटा नहीं। हमेशा 2 महीने 4 महीने में त्यौहार पे हम लोग आते रहते हैं। और आपके स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने, आपके भारत सरकार ने कई मौक़ों पे मुझे अलग अलग चीज़ों के लिए सम्मानित भी किया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अमेरिकी सरकार ने मुझे 21 दिनों के लिए अपना सरकारी मेहमान बना के मुझे अमेरिका बुलाया और मेरे ऊपर उन्होंने तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च किए, सिर्फ मुझे अमेरिका में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके कल्चर को जानने के लिए, उसके स्ट्रगल को जानने के लिए। और अमेरिका के कई कोनों में, जैसे वॉशिंगटन हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ओहायो हो गया, फ्लोरिडा, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह का सैर कराया। और वहाँ की टॉप ब्यूरोक्रेसी से लेके, जैसे हमारे यहाँ ना भारत सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, फिर आपकी नगर पंचायत, फिर ग्राम प्रधानी, हर तरह के वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम से रूबरू कराया। तो मैं आपके पूरे इलाके से इकलौता ऐसा शख्स हूँ जिसको अमेरिकी सरकार ने अपना सरकारी मेहमान बनाया। और इससे न सिर्फ मेरा एजाज़ बढ़ा, बल्कि बहुत सारे लोग जो यहाँ के पढ़े लिखे जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने बताया कि ये बहुत बड़ा एजाज़ है। और उसके बाद आप ये जानिए कि जिस तरीके से जब हम लोग अलीगढ़ में पढ़ते हैं तो नेटवर्क आपका बढ़ जाता है कि वहाँ से जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, जहाँ के भी हैं, आपके जानने वाले हो जाते हैं। किसी भी आप शहर में जाएंगे, कोई ना कोई आपका जानने वाला मिल जाएगा। और जब इस तरह के प्रोग्राम में आप जाते हैं तो जो आपका कनेक्शन होता है वो सिर्फ अपने देश में नहीं रहता, बल्कि विदेशों में भी आपसे जुड़े हुए लोग रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये जानिए कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं पूरी दुनिया में, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमारे जानने वाले लोग या उस ख्याल के जो अच्छा काम करते हैं लोग कनेक्शन में या ताल्लुक़ में ना हो। हम लोगों ने एक और काम की शुरुआत की। गांव स्तर पे काम ये होता है कि कैसे इनको हम लोग मेन स्ट्रीम में लाएं, अच्छे स्कूल कॉलेजेस में ले आएँ, यूनिवर्सिटी में दाखिला कराएं। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में पहुंच गए उसके बाद क्या काम ख़त्म हो जाता है? नहीं। उसके बाद हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की कि जो बच्चे छोटे शहरों से या जहाँ से भी इस यूनिवर्सिटी में पहुँच के आ गए हैं, तो अब इनको यहाँ से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे भेजा जाए। यानी दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका आप नाम सुनते हैं, वहाँ उनका दाखिला कैसे कराया जाए। तो जब भी आप कहीं पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है आपका एकेडमिक, यानी जो आपने पढ़ाई की है। दूसरा इंडस्ट्री, जहाँ आपने काम किया है। और तीसरा वो कि आपने समाज के लिए क्या किया है। आप पूछिएगा जो लोग भी बाहर पढ़ने गए होंगे, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में गए होंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, कि जब तक उनके पास इस बात का सर्टिफिकेट ना हो कि वो समाज के लिए क्या किया, तब तक उनको दाखिला नहीं मिलता है। और हमारी तंजीम सोच इस बात की पूरी कोशिश करती है कि ये जो उनका एस्पेक्ट है कि समाज के लिए क्या करें, उनसे हम लोग काम करवाते भी हैं और उसको सर्टिफाई करा के उनको दाखिला भी दिलवाते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में। क्यों? आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कल वही हमारे सरमाया होंगे। आज जब स्टेज पे एक साहब नाम ले रहे थे तो बड़े लोगों का नाम ले रहे थे। अल्लामा इकबाल साहब का नाम लिया, सर सैयद अहमद खान साहब का नाम लिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम लिया और भी तमाम लोगों का नाम लिया। मेरा मानना ये है
कि कब तक हम लोग पुराने नामों से काम चलाएंगे। हमें अपने बीज से नाम पैदा करना है। जब तक हम अपने अंदर से लोगों को पैदा नहीं करेंगे तब तक हमारे हालात नहीं बदलेंगे। हमें इतिहास को याद कर करके कब तक हम खुश होंगे कि हमारी बड़ी बड़ी रियासतें थी, हमारे बाप दादा ये करते थे। हमें ज़मीनी सच्चाई पे आना पड़ेगा। आज हमारे हालात क्या हैं उसको जानना पड़ेगा, और उसके लिए कैसे काम करना उसको जानना पड़ेगा। हम लोग क्या चाहते हैं कि बस ये कोहिनूर एकेडमी वाले हैं, इनके साथ हमने लगा दिया, ये टेस्ट दे लेंगे, हमारा बच्चा IAS PCS बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। एक दिन 2 दिन में नहीं होता है। अगर आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ तो मैंने अपना गांव पता कब छोड़ा था? सन 2000 में छोड़ा था। कब? आज से 23 साल पहले। मैं मदरसे से 6ठी क्लास पास करके चला गया था। 4 साल बनारस में पढ़ा और 19 साल अलीगढ़ में रहा। यानी 23 साल में इस लायक हो पाया हूँ कि आपके सामने आके बात कर सकूं। आप सोच रहे हैं 1-2 साल में काम हो जाएगा? नहीं। अगर आपको अपने बीच में से लोग पैदा करने हैं, ऐसे लोग जो आपके काम आ सकें, जो आपको गाइड कर सकें, तो उसमें टाइम लगेगा। 15 से 20 साल का टाइम लगेगा। आप गुजरेंगे सड़क किनारे, आप देखे होंगे एक शख्स माजूर होगा पैर से और वो आपके सामने हाथ फैलाया होगा, और एक वही माजूर शख्स आप देखे होंगे कि किसी जिले में DM बन के बैठा होगा। उन दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। शुरुआत में दोनों एक जैसे थे, फ़र्क था सिर्फ उसकी सोच का, उसके आसपास के लोग कैसे थे उसका फ़र्क था। मैं जो अगर यहाँ तक पहुँच पाया हूँ तो मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, वहीं रहता था। आप आज के ज़माने में तो फिर भी टेबल कुर्सी है। हम लोग तो बचपन में जो है अपने घर से टाट और बोरिया लेके जाते थे पढ़ने के लिए। मास्टर साहब शमीम साहब के भाई वहाँ पे प्रिंसिपल भी हो, जानते होंगे, मुझे पढ़ाया भी उन्होंने, जमाल मौली साहब ने, है ना। तो हम लोग तो अपने घर से सीमेंट की बोरी लेके जाते थे, वहाँ बैठ के पढ़ते थे और तख्ती और दवात से जो है लिखा करते थे, है ना। आज ज़माना बदल गया है। आप मोबाइल में देखिए, आप बोलेंगे लिख जाएगा। क्या पहले आप तसव्वुर कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। पहले ज़माने में ये होता था कि बाजुओं में ताकत होती थी, है ना। पहलवान किसको मानते थे? जिसकी बाजू में ताकत है। आज उसका कोई मतलब है क्या? आज दुनिया में ऐसे हवाई जहाज हैं जो बगैर आदमी के उड़ रहे हैं, जिसको हम लोग ड्रोन कहते हैं, और जहाँ पे पिन पॉइंट GPS के माध्यम से लोकेशन बना के जिसको भी चाहेंगे वहाँ मार देंगे। तो क्या आप अपनी बाजू की ताकत से कर पाएंगे? ये किससे कर पाएंगे? बदलाव किस चीज़ से के हो रहा है? ये तालीम से हो रहा है। तालीम की अहमियत को कभी भी कमतर नहीं समझना है, और तालीम इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली करके देखेगी। आप अपने बच्चे पे मेहनत करिए। यहाँ पे आसपास माएँ और बहनें नहीं बैठी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूर उन तक आवाज़ पहुँच रही होगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जितनी अहमियत आप लोग एक बच्चे की तालीम पे दे रहे हैं, एक लड़के की तालीम पे दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत आपको लड़कियों की तालीम पे देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में हमारे समाज ने हर जगह इस तरह की कोशिशें की हैं। क्योंकि अगर एक लड़का तालीम याफ्ता होगा तो वो अपने लिए होगा, वो नौकरी करेगा, घर में खर्च चलाएगा। लेकिन अगर एक लड़की तालीम याफ्ता होगी, जब कल को माँ बनेगी, तो जो परवरिश वो अपने बच्चे की करेगी वो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मर्द के साथ एक परेशानी ये है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो चाहे खुशी से करे या चाहे मजबूरी में करे, घर के लिए कमा के लाना उसकी मजबूरी है। और आज बेरोजगारी की हालत में आपको पता है 10,000 रुपये कमाना भी कितना मेहनत का काम है। तो अगर आप अपनी बेटियों को, बहनों को, माओं को अगर पढ़ा लेंगे तो वो जो बेसिक तालीम है, जो तरबियत है, जो परवरिश है, अगर वो अच्छा कर देंगी तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे उस कामयाबी को, उस मकाम पे पहुंचेंगे जहां आज आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि अपने बच्चों के साथ साथ अपनी माँ बहनों को भी तालीम हासिल करें। अक्सर जब भी बात होती है तो हमेशा 2 तालीम की बात होती है, एक दुनियावी तालीम और दीनी तालीम। आप यकीन जानिए कि जो लोग भी बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचे हैं ना, उन्होंने कभी इस चीज़ में फ़र्क नहीं किया कि दीनी तालीम अलग है और दुनियावी तालीम अलग है। आप जिस मज़हब में पैदा हुए हैं, दीनी तालीम तो आपको हासिल करनी ही करनी है, लेकिन वक्त के हिसाब से ये देखना है कि दुनिया में अब किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको साथ लेके चलना है।
दीनी तालीम आपके अपने ईमान के लिए, अपने रूह के लिए ज़रूरी है, और दुनियावी तालीम आज की कंडीशन में, आज की ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना ज़रूरी है। पहले जंग होती थी, लोग घोड़े पे सवार होते थे ना, तलवार रखते थे। आज आपने कोई ऐसी जंग देखी है कि जहाँ घोड़े पे सवार होने तलवार? अब मान लीजिए हम वही तैयारी करें कि हमें जो घोड़ा पालना शुरू कर दें, तलवार तेज करना, तो क्या आज आप जंग जीत पाएंगे? तो आज के वक्त में जो जंग लड़ी जा रही है उसके लिए हथियार क्या है? तालीम है, और वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, इन दोनों को अलग नहीं करना। मैंने खुद बताया कि मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, बेसिक एजुकेशन मैंने वहाँ हासिल की, फिर धीरे धीरे मैं मेन स्ट्रीम में आया। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खुद ऐसे बच्चे जो मदरसा बैकग्राउंड के आते हैं, उनके लिए ब्रिज कोर्स का प्रोविज़न है कि अगर आप अपने बच्चे को मेन स्ट्रीम तालीम देना चाहते हैं तो आप 1 साल के लिए पहले भेजिए। उस ब्रिज कोर्स में उसको जो भी उसकी दिक्कतें परेशानियां उसको दूर किया जाता है, और उसके बाद उसको जिस तरह के ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता है वो ले सकता है। 2-3 साल पहले मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो ब्रिज कोर्स के थ्रू आए थे। उसमें से कई लड़के इस वक्त एमयू से पास आउट होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जामिया में पढ़ रहे हैं, मानू में पढ़ रहे हैं। उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो लॉयर हुए, चूँकि पीसीबी नहीं था इसलिए डॉक्टर नहीं बन पाए, बट जो आर्ट्स स्ट्रीम के तमाम सब्जेक्ट उसके पढ़ रहे हैं। 1-2 लड़के उनमें से ऐसे भी हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपके बीच खबर आएगी कि वो IAS बन गए, IPS बन गए, वो भी खबर आएगी। बहुत सारे ऐसे स्कूल अब कायम हो रहे हैं जहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दी जा रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वक्त की ऐसी ज़रूरत है कि आपका जो कंप्यूटर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो सारे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे पढ़े हुए वो ईजिली हैंडल कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपके बीच से निकल के यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं दावा करता हूँ कि यहाँ बैठा हर शख्स, उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो आगे बढ़ सकता है। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है कि आपको उस हर एस्पेक्ट से रूबरू कराऊं। बहुत डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा सकता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपसे रूबरू होना है, जिनसे मुखातिब होना है, बात करनी है। बस मैं एक गुजारिश आप लोगों से करूंगा कि हम लोगों को अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। जो हम इंस्टेंट रिजल्ट चाह रहे हैं, एक छोटा सा वाक़या और बता दूं कि मेरे बड़े भाई साहब हैं जो सबसे बड़े वाले हैं, उन्होंने गांव में पढ़ाई हाई स्कूल तक की, हम लोगों ने 6 तक की। तो चूंकि वो आर्ट साइड से पढ़े, वहाँ मैथमेटिक्स नहीं था, तो उन्होंने BA किया। तो जब वो तैयारी कर रहे थे तो उन्हीं के साथ के गांव के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पासपोर्ट बनवा के सऊदी जा रहे थे, और जब वो तैयारी कर रहे थे, यानी BA कर लिया, MA कर लिया, तब तक उनके साथ के जो लोग थे वो 2-2 सफ़र सऊदी से कमा के आ चुके थे, अपना मकान बनवा रहे थे, शादियां हो चुकी थी, बीवी बच्चे थे। तो ये कहते थे कि अरे का होई पढ़ लिख के कुछ मिलल है। लेकिन ये बात आपको 20 साल पहले की मैं बता रहा हूँ, है ना, या 15 साल पहले की। और अब मैं देखता हूँ अब पिछले 5 साल में कि वो जो लोग जो उस वक्त खूब पैसा कमा रहे थे, जिन्होंने घर बनाया, मकान बनाया, और सऊदी में अब आपको हालात कैसे सभी को पता है कि ना जब पहले जैसा ना मुनाफा रहा, ना पहले जैसा काम रहा, और महंगाई किस तरीके से बढ़ गई। अब मुझे देख के बहुत तकलीफ़ होती है कि वो लोग जब गांव वापस आके ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी करने पे मजबूर हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई साहब भारत सरकार में सरकारी टीचर हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ाते हैं। तो मैं इस बात को देख पाता हूँ कि एक तालीम की क्या अहमियत है। इसका रिज़ल्ट देर में आता है, लेकिन जब एक बार रिज़ल्ट आता है तो फिर वो नस्लों को बदल देता है। दूसरे जो मेरे भाई साहब हैं वो भी उसी गांव से पढ़े हुए हैं। एक का मैंने बताया कि वो नवोदय विद्यालय में PGT हैं, यानी 11th 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरे जो भाई साहब हैं उन्होंने B.Tech किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, फिर उन्होंने मास्टर्स किया, पहले दुबई में काम करते थे और अब ओमान में अपनी कंपनी बना के काम करते हैं। अभी तक आप लोगों ने ये देखा होगा कि पेट्रोलियम की जो कंपनीज़ हैं क्या करती हैं कि पेट्रोल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किया जाए और उसको आप इस्तेमाल कर सकें। अब वो जो काम कर रहे हैं वो इस बात पे काम कर रहे हैं कि जो पेट्रोल खर्च हो रहा है
जो इंडस्ट्रीज़ खर्च करके जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने हैं, इसको हम लोग कैसे डील करें। यानी उन्होंने दोनों पे काम किया, पहले पेट्रोलियम की फील्ड में उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन पे है। मैं यहाँ डॉक्टर हूँ, मेरी छोटी बहन है, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, वहाँ से बीएड किया है और इस वक्त माशाल्लाह बिहार में सरकारी टीचर में उसका सिलेक्शन हो गया है। तो मैं अपने वालिदैन को देखता हूँ कि अब वो जिस सुकून में है, मतलब जो उन्होंने मशक्क़त आज के 20 साल 25 साल पहले की, आज वो जिस सुकून में है, मैं उनके सुकून को समझ पाता हूँ। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि अगर हमारे वालिदैन ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, तो अब हम उनके लिए क्या कुर्बानी दे सकते हैं, हम अपने गाँव के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हैं, उस मदारिस के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हैं जिस मदारिस से पढ़े हैं, जिस समाज से निकल के आ रहे हैं, उसके लिए क्या कुर्बानी दे सकते हैं। अगर ज़ाती तौर पे मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी, चाहे कोहिनूर एकेडमी हो, चाहे यहाँ लोग बैठे हुए या जो आज सामने बैठे हुए, तालीमी मैदान में अगर आपको मुझसे कोई मदद चाहिए, वो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक बात बताऊं कि किसी, मान लिया आज एक बच्चे ने मान लिया नंबर लिया है ना, उसने मुझे फ़ोन किया, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, तो क्या कहेगा, डॉक्टर साहब तब फोन में ना उठाओ थे, यानी फ़ोन तो उठाते ही नहीं है। लेकिन जो लोग भी लंबा काम करते हैं, आप सिर्फ यही काम नहीं कर सकते, आपको अपना घर परिवार चलाना है, उसके लिए आपको एक रोज़गार चाहिए, उसके लिए एक टाइम देना पड़ता है, एक फैमिली परिवार, उसके लिए टाइम देना है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में रोज़ के 2 घंटे निकालने हैं दूसरों के लिए, जिसमें मैं लोगों से तालीम से रिलेटेड बात कर सकूं। तो आप अपना मैसेज मुझ तक छोड़ सकते हैं, मैं खुद आपको कॉल बैक करूंगा। मैंने क्या कहा, कामयाबी आपकी शर्तों पे नहीं आएगी, कामयाबी की अपनी शर्तें हैं। तो अगर आप कोई जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मशक्क़त आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा चल के आना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। मान लीजिए मैं सुबह 6 बजे फ्री हूँ और आप बोले कि मैं तो 10 बजे सो के उठता हूँ, तो आपको 6 बजे उठना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? थोड़ी सी कुर्बानी आपको अपनी ज़ात से देना पड़ेगी। आप अलीगढ़ जाना चाहते हैं, वहाँ आपके रहने की कोई प्रॉब्लम है, तो हम आपके लिए रूम ढूंढवाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कहाँ आपको रूम मिल सकता है, कहाँ से आपको टिफ़िन मिल सकता है। आप जाएं तो 1-2 दिन ठहरने का इंतज़ाम करा सकते हैं। लेकिन आप कहें कि नहीं आप ही अपने घर पर रोक लीजिए, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत साफ बात मैं आपसे कह रहा हूँ। जब मैं हॉस्टल में रहता था, तमाम ज़िले भर के लोग मेरे यहाँ आके रुकते थे, लेकिन जब आप फैमिली हो जाती है तो क्या आप सबको रोक पाएंगे घर पे? नहीं रोक पाएंगे। लेकिन हम आपका इंतज़ाम करा सकते हैं। आप आइए, 1-2 दिन 3 दिन रहने का आपका इंतज़ाम कराएंगे। उसके बाद आपको ढूंढवाने में भी मदद करेंगे कि आपको कहाँ किफ़ायती रूम मिल जाए, कहाँ पे अच्छी कोचिंग हो जाए, उस कोचिंग में जाके मिल के बात करके आपकी फ़ीस भी कम करा देंगे, आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन मेहनत अल्टीमेटली आपको करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि आपके लिए कोई और मेहनत करे, ऐसे झूठे वादे मैं नहीं करता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसमें जो मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमेशा हम लोग करने के तैयार हैं। अभी बात कर रहे थे कि कोई एक चेयरमैन साहब हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल के गए लोगों से मिलने। बस मैं उसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि उसकी जो शुरुआत हुई है, जो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की, वो शुरुआत हुई थी जब हम लोग लिच्छवी एक्सप्रेस के स्टॉपेज के लिए काम कर रहे थे। उससे पहले मऊ ज़िले के बच्चे एक दूसरे को नहीं जानते थे। कोई अपने आप को आजमगढ़ का बताता था, कोई बनारस का बताता था, कोई गाज़ीपुर का बताता था। जब मैं स्टूडेंट यूनियन में इलेक्शन जीत के आया, तो मऊ की एक अलग लॉबी वहाँ पे खड़ी हुई और मऊ ज़िले के आपस के लोग इकट्ठा हुए और उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है सालिम अंसारी साहब का, जो राज्यसभा सांसद थे। उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हम लोगों ने जहाँ कहीं भी ज़रूरत हुई, जब तालीमी प्रोग्राम के लिए उनसे टाइम मांगा, जब बुलाया, तो वहाँ पे चल के आए। और अभी जो हज़रत गए थे, जो प्रोग्राम हुआ, इसके बरसों पहले, यानी कई बार सालिम अंसारी साहब ने वहाँ प्रोग्राम कराया, वहाँ बुलाया। तो बताना इसलिए ज़रूरी है कि वो जिसने बुनियाद रखी उसको हमें भूलना नहीं है। मेरी किसी से वाबस्तगी नहीं है, लेकिन सही बात आप तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि आप लोग जिन पहलुओं पे बात चाहते थे, मैंने उन तमाम पहलुओं को टच किया और बात किया। मैं आपके दरमियान यही मौजूद हूँ। फिर भी कोई बात करनी हो तो हम लोग अलग से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि और भी लोग हैं, उनको बात करनी है और इनामात आपको मिलेंगे। जाते जाते मोटी मोटी 2-3 बातें मैं आपसे करके अलविदा लेना चाहूँगा। मैं गारंटी दावे के साथ आज बोल के जा रहा हूँ कि आज ये जो बच्चे और बच्चियाँ बैठी हैं, आज की डेट में जो भी पहनने का अहद कर लेंगे या कर लेंगे। आज कोई सोच ले कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आज कोई सोच ले मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ,
मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, मैं IAS IPS बनना चाहता हूँ, या जो भी आज आप सोच लेंगे, मैं दावा करता हूँ कि अगर आपने इस कोहिनूर एकेडमी के माध्यम से एक अच्छा मेंटर तलाश कर लिया, मेंटर मतलब जो समय समय पे आपको गाइडेंस दे सके, और वो मेंटर आपके बीच मौजूद है। होता क्या है कि हमारे बीच वो इतना रहते हैं कि हम उनकी अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप जाके देखिए कितने लोग उनसे फैज़याब हो रहे हैं। अगर उस मेंटर को तलाश कर लिया, और माँ बाप ने जो यहाँ बैठे हैं, अगर उनकी सोच के साथ जब उन्होंने एक अहद कर लिया और उनको मेंटर मिल गया, और अगले 15 साल ये सोच लिया कि चाहे आधी रोटी खा के सोना पड़े, लेकिन पैसे की कमी हम तालीम में नहीं होने देंगे, तो मेरा दावा है कि 15 साल बाद इसी में से कोई शख्स यहाँ बैठा होगा जो आपके सामने बात कर रहा होगा, और जो आज सोचा होगा बन के दिखाएगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। और इस तहरीक में जो कोहिनूर एकेडमी और जो वलीदपुर भीरा के लोग चला रहे हैं, अगर मैं किसी भी काम आ सका तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं अपने लोगों को किसी काम आ सका। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस शेर के साथ मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगा कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ, लहजे याद रखता हूँ। बहुत और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती हैं, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूँ। बहुत हो, सुभान अल्लाह। और जरा हट के चलता हूँ जमाने की रिवायत से कि जिन पर बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा।